हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजीटी टीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट आई हुई है। एक गवर्नमेंट एजेंसी सरकारी संस्था द्वारा ये पीजीटी टीजीटी और कुछ और भी पोस्ट्स हैं जिन पर रिक्रूटमेंट्स आई हुई है। पीजीटी की फिक्स सैलरी दी जाएगी 39,500 पर मंथ और टीजीटी को दी जाएगी फिक्स सैलरी 35,100 रुपीज पर मंथ। तो पूरी डिटेल कवर करते हैं, नोटिफिकेशन भी देखते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलेंगे। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैंने रिसेंटली आपको बताया है कि मैंने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो ब्लॉग पर सारी अपडेट्स अब अवेलेबल होती हैं। आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी डिटेल सारी ले सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ बता देती हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके लिए ये रेलिवेंट है या नहीं है। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिजोरम से आई हुई है वैकेंसीज। मिजोरम EMRS सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2020। यहाँ पर 66 वैकेंसीज है पीजीटी की, ज्यादातर टीजीटी के हैं। हॉस्टल वार्डन है और अदर पोस्ट भी हैं। एप्लीकेशन की डेट 28 अगस्त है। अब बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज एग्जैक्टली हैं। तो टीजीटी के लिए 24 पोस्ट्स हैं, पीजीटी के लिए 4 हैं, हॉस्टल वार्डन के लिए 8 है, मेडिकल अटेंडेंट के लिए 6 है और ग्रेड 4 में कुक, चौकीदार और वॉचमैन के लिए भी काफी बड़े नंबर में पोस्ट्स हैं। 24 पोस्ट्स हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से रहने वाली है। तो 50 यहाँ पर जिन्होंने 50% मार्क्स स्कोर किए हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी या फिर आपने बैचलर्स डिग्री ली हुई है कंसर्न सब्जेक्ट में और बीएड की हुई है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद पीजीटी के भी हैं यहाँ पर वैकेंसीज। और अगर हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो ये सारी जो डिटेल है यहाँ पर मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन उठता है कि आप जो एज लिमिट है वो क्या होने वाली है। तो एज लिमिट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 इयर्स है, टीजीटी के लिए 35 इयर्स है, हॉस्टल वार्डन के लिए 26 to 45 इयर्स है और मेडिकल अटेंडेंट के लिए 35 इयर्स है, ग्रेड 4 के लिए 21 to 35 इयर्स है। यहाँ पर मिजोरम में है तो क्या मीजो आनी जरूरी है। मीजो के साथ अगर आपको मीजो के बदले अगर आपको हिंदी भी आती है या इंग्लिश आती है, हिंदी एंड इंग्लिश भी आती है आपको, तो भी आप एलिजिबल है। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि मीजो आनी ही चाहिए, क्योंकि मिजोरम से है तो मीजो लैंग्वेज आनी चाहिए। अब यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन, मेरे ब्लॉग पर नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है और ऑफिशियल वेबसाइट भी अवेलेबल है। चलिए एक बार नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं और डिटेल यहाँ से हम वेरीफाई करते हैं कि बीएड होने के साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट है या किस तरीके की रिक्वायरमेंट है और क्या सब्जेक्ट्स हैं एग्जैक्टली। तो ये पीडीएफ मैंने क्लिक किया और इस तरीके से ओपन हुई है। यहाँ पर देखिए 29 जुलाई को ये आई हुई है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो टीजीटी के लिए है, तो हम टीजीटी के पहले कवर करते हैं। पीजीटी की कम वैकेंसीज है। टीजीटी के स्टार्ट करते हैं। हिंदी के लिए 4 है, 35,100। बीएड होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सीटेट होनी चाहिए। सीटेट है या फिर आपने मिजोरम से एमटेट की है तो भी चलेगा। और यहाँ पर आप देखें कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन मीजो स्लैश हिंदी, मीन्स मीजो नहीं आ रही है तो हिंदी आनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए। तो दूसरी जो है वैकेंसी वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मीजो। जो मीजो सब्जेक्ट के लिए उसमें तो मीजो बिल्कुल आनी ही चाहिए। इंग्लिश के लिए 35,100, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर एनसीईआरटी से आपने की है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हुआ है तो वो, नहीं तो बैचलर डिग्री इंग्लिश में और बीएड और साथ में सीटेट पास होनी चाहिए। टीजीटी के लिए सीटेट मैंडेटरी है। यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस में भी 4 वैकेंसीज हैं और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस में भी 4 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 4 वैकेंसीज हैं और पीजीटी में सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें कि वो बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी या मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को लेने वाले हैं। यहाँ पर पीजीटी के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं दिख रहा क्योंकि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इसलिए बीएड को मैंडेटरी नहीं किया गया। बाकी टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री, बीएड और साथ में सीटेट होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगर किसी को वार्डन पोस्ट में इंटरेस्ट हो, क्योंकि 8 पोस्ट हैं।
इसकी भी सैलरी अच्छी है, 26 to 45 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री और 5 साल की अगर आपको किसी भी हॉस्टल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल में आपको एक्सपीरियंस है वार्डन के तौर पर, तो आप एप्लीकेशन डालें। मेडिकल अटेंडेंट में 28,100 रुपये, 35 साल की एज होनी चाहिए। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, 2 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और वापस से हिंदी या फिर मीजो और इंग्लिश आनी चाहिए। कुक, चौकीदार और वॉचमैन को भी सैलरी मिल रही है 16,500 के, 24 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं 10-12 पास किए हैं। यहाँ पे 10-12 भी जरूरी नहीं है, सिर्फ 8 क्लास स्टैंडर्ड पास होना चाहिए मिडिल। और यहाँ पर लेकिन इस लेवल पे मीजो आनी चाहिए, मींस मीजो के लोगों को। कुक, चौकीदार और वॉचमैन मींस ग्रेड 4 में मीजो के लोगों को ही प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि मीजो आनी ही चाहिए। अब यहाँ पर सिर्फ कुक, चौकीदार और वॉचमैन के लिए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होंगे, बाकी जितने भी हैं उनके लिए शायद एग्जामिनेशन होंगे, रिटन टेस्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, चटलंग, ऑन पेमेंट ऑफ ₹20। तो ये यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। 28 तारीख को, 28 अगस्त को, 28 अगस्त को आप लेटेस्ट भेज सकते हैं। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड टू द, इस एड्रेस पर आप यहाँ पर भेज सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर फिक्स डेट शैल नॉट बी इंटरटेन इन एनी केस, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। कैनवसिंग इन एनी form will disqualify, all other things being equal, candidate have experience in the line will be given। हाँ, बाकी जितने भी कैंडिडेट कहीं बाहर से भी एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल। डेट एंड वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पर कोई फीस की बात नहीं की जा रही है कि कोई एप्लीकेशन फी लगने वाली है। अब यहाँ पर मेरे ब्लॉग पर आप जाकर बाकी के जो लिंक्स है वो डाउनलोड, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, ये मैंने अभी पीडीएफ पे क्लिक किया तो आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन मिल गई। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करते हैं हम। इसके लिए आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। रिक्रूटमेंट, ये देखें यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सामने में ही है, रिक्रूटमेंट ऑफ EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। अब यहाँ पर नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है, यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, एडवर्टीजमेंट भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। कोई भी फी तो यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रही है, तो एप्लीकेशन फी नहीं है। तो इसकी सारी डिटेल आप मेरे ब्लॉग पर ले ले जाकर, और ब्लॉग की जो ये जो वैकेंसीज आई है EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की, ये आई हुई है सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। तो ये जो वैकेंसीज है ये तो प्योरली गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जा रही है, इसमें प्राइवेट नहीं है। अगर नेचर की बात करें, नेचर ऑफ जॉब की, तो ये हमें देखना है कि ये परमानेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पोररी वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पर या टेम्पोररी जॉब नहीं है। और ये EMRS का मतलब क्या होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये रेसिडेंशियल स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। और यहाँ पर बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, हियर बाय इन्वाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि मीजो के कैंडिडेट ही सिर्फ एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ये कहीं से भी, किसी से भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सिर्फ ग्रेड 4 के लिए मिजोरम के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं, क्योंकि वहां पर मैंडेटरी है लैंग्वेज मीजो। तो ये सारी जानकारी आप मेरे ब्लॉग पर जाकर ले सकते हैं। होप ये सेशन आप, ब्लॉग की लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप मेरे ब्लॉग पर पहुंच सकते हैं और वहां से सारी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।